सिस्टम पर विश्वास उठ जाता है। जब नीचे कोई नहीं सुनता है तो लोग फरियाद करने के लिए सीधे भगवान के शरण में चल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं समाहरणालय संवर्ग के जो सचिव कर्मचारी हैं, उनका आंदोलन विगत 22 तारीख चल रहा है और वो आंदोलन के बाद अब देख रहे हैं कि पूरी तरह जब सिस्टम उनकी बात नहीं सुन रहा तो अब नीचे आ चुके हैं और पूरी तरह भगवान के शरण में चले गए हैं। और इन लोगों ने पूरा नियम बनाया है कि विधिवत तरीके से हर जो धार्मिक स्थल है वहाँ जाकर पूजा पाठ करेंगे। और अभी ये लोग मौजूद है सरना स्थल पे, जहाँ सरना स्थल पर आकर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि जब सिस्टम इनकी बात नहीं सुन रहा तो सीधे भगवान के शरण में चले गए हैं और इन्हें लगता है कि शायद भगवान इनकी बातों को सुनेंगे और वहीं से इनके साथ न्याय हो पाएगा। लंबे समय से कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा विगत कई दिनों से आंदोलन करने के बावजूद भी इनके साथ कोई वार्ता के लिए सामने नहीं आया। ऐसे में ये मजबूर हो गए हैं और अब सीधे भगवान की शरण में चले गए हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि जब नीचे सिस्टम में कोई आपकी ना सुनता है तो सीधे भगवान की शरण में लोग जाते हैं और वहाँ पर अपनी जो फरियाद है वो लगाते हैं और उम्मीद जताई जाती है कि वो फरियाद पूरी होगी। हमारे साथ जो यहाँ पर जो आंदोलनरत कर्मचारी हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार उन्होंने इस बात का निर्णय कैसे लिया और क्या सोचकर वो इस बात अब धार्मिक स्थलों पर जाकर पहुँच रहे हैं और वहाँ पर अब फरियाद लगा रहे हैं ताकि उनकी बातें सुनी जाए। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिरकार जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, अगर बात किया जाए कि इतने दिनों से कर्मचारी आंदोलनरत है, पूरा विधि व्यवस्था प्रभावित हो गया है, पूरा काम नहीं हो पा रहा है, लोगों की परेशानी हो रही है, बावजूद इसके सिस्टम में बैठा हुआ कोई व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में मजबूर होकर ये लोग सरना स्थल पर पहुंचे हैं और वहाँ पर यह पूजा पाठ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर उनसे हम बात करना चाहेंगे। राकेश जी, एक चीज़ बताइए, क्या लगता है अब आप लोग यहाँ आए हैं, क्या मकसद है? हम लोगों का मकसद है कि हम लोगों की बात सरकार सुने। हम लोग लगातार कई वर्षों से सरकार से चाह रहे थे कि हम लोगों की बात सुनी जाए, हम लोगों की समस्याओं पर ध्यान दे, लेकिन सरकार हम लोग की बात को ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए अब हम लोग ने भगवान का शरण ले लिया है। हम लोग अब चाहते हैं कि भगवान हमारी सरकार को सद्बुद्धि दे और हम लोगों से वार्ता करके हमारी समस्याओं का निदान करें। तो जी, हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं और सभी लोग चाहते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि ये हमारे सरकार को हमारे प्रति जागरूक करें और आपकी मांगों को पूरा करें, हमारी मांगों को पूरा करें। चलिए, मांग तो जायज़ है लेकिन सुनी नहीं जा रही है, क्या लगता है? जी, अब मांग तो जायज़ है बट अभी तक सरकार का इसमें ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है, जिस कारण से हम लोग सभी हड़ताली कर्मी हैं और दृढ़तापूर्वक और मजबूती के साथ अपनी बात को सरकार तक रखने के लिए अब भगवान का शरण हम लोग ले लिए हैं। हम लोग अब सभी धार्मिक स्थल पे जाके अब भगवान के ऊपर छोड़ दिए हैं कि अब वो उनका जो है अब उनको परिवर्तन करें, उनका ध्यान जो आकृष्ट करे हम लोगों के ऊपर। अब पूरी तरह से अब हम लोग उनके ऊपर छोड़ दिए हैं। अब हम लोग विधिवत तरीके से प्रतिदिन आपका सरना स्थल, गिरजाघर, चर्च, मस्जिद, सभी जगह मंदिर, हम लोग वहाँ पे गुरुद्वारा जाके अपना पूजा अर्चना करेंगे और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से सरकार को सद्बुद्धि दे और हम लोगों के साथ वार्ता करने के लिए समय दे। क्या लगता है, आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही है या भगवान के शरण में आए? हमारे तरफ से जितना भी है, कर्मचारी से संघ की तरफ से जितना भी है, हम लोग अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। प्रयास नहीं पूरा होने के कारण अभी हम लोग अब भगवान की शरण में भी कहा जाता है कि अपना मेहनत के साथ साथ क्या कहते हैं, दुआ का भी असर होता है। तो वो हम लोग अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, भगवान के शरण में आए हैं और यही हम लोग का प्रार्थना रहेगा कि जल्दी से जल्दी सरकार हम लोग की मांग सुने और हम जितने भी कर्मचारी संघ के जितने भी कर्मी हैं वो लोग का हड़ताल जल्दी से समाप्त हो, हमारी मांगे पूरी की जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बैनर है इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है झारखंड राज्य अनुसचिव कर्मचारी जो समाहरणालय संवर्ग के जिला गुमला जिला इकाई क्या है। ऐसे तो राज्य भर में चल रहा है ये आंदोलन, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इनकी मांग अब पूरी तरह से सिस्टम के लोगों से ये तंग आ चुके हैं। बात करने की कोई तैयारी नहीं हो रही है। सीएम से लेकर सब जगह गुहार लगाई गई, जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी है वो लोग भी आए। तो ये सरना स्थल है, सरना माता का स्थल है और कहा जाता है कि सरना वो स्थल है जहाँ पर मांगी गई मुराद पूरी होती है और उसी उम्मीद के साथ यहाँ लोग आए हैं। और अब देख रहे हैं कि पानी हो रही है, बावजूद इनका जो मनोबल है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहा भी गया है कि भगवान के शरण में जब आप जाते हैं तो तमाम चीज़ें आपके सामने कहीं ना कहीं हल्की हो जाती है और आपको लगता है कि शायद उनकी आपकी मांगें सुनी जाएगी और मांगें पूरी हो पाएगी। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि सिस्टम से नाराज, सिस्टम से नाखुश होकर कर्मचारियों ने अब सीधे धार्मिक स्थलों पर ये पूरी तरह शेड्यूल बनाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी इनका सरना स्थल पर कार्यक्रम है, फिर इनका चर्च में कार्यक्रम होगा, फिर मस्जिद में कार्यक्रम होगा, फिर मंदिरों में कार्यक्रम होगा। तो ऐसे में स्पष्ट है ये तस्वीर निश्चित रूप से काफ़ी चिंताजनक है। सिस्टम में बैठे लोग कितने निकम्मे हैं। सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं
वो अपने मंत्री और विधायकों की तो बात सुनते हैं। मंत्रियों को खुश करने के लिए, विधायकों को खुश करने के लिए, उनके वेतनमान में वृद्धि की बात हो, उन्हें आवासीय व्यवस्था देने की बात हो, उनके किसी भी सुविधा को बढ़ाने की बात हो, उस पर तत्काल फैसला ले लिया जाता है। लेकिन जो कर्मचारी हमारे राज्य का वीर होते हैं, जो कर्मचारी हमारे राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, वो कर्मचारी विगत कई दिनों से आंदोलनरत हैं और जेन्युइन मांगों को लेकर। इनकी मांग जो है बहुत बड़ी मांग नहीं है, इनकी मांग मान सम्मान को लेकर मांग है, वो पूरी